रहीम। सबसे पहले इंतहाई मशकूर हूँ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तंजीम का कि उन्होंने यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे पड़ाव किया और यहाँ पे नहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसगाह को अपने तहवील में लिया। जिस तरह यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के ये जो हम पे मुसल्लत हुक्मरान कहते थे कि ये लोग यहाँ पे न जुलूस लेके आ सकते हैं और ना इस इस्लामाबाद में ये यहाँ पे बैठ सकते हैं, इनके पास कोई अवाम की कुव्वत नहीं है। आज यहाँ की जो हुक्मरान है उन्होंने देख लिया और कल नियाज़ी ने भी जो शो किया वो भी आप सबके सामने है। इसलिए कि उन्होंने तो कहा था कि हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आप 10 लाख की बजाय अगर असम्बली में 172 लोग 172 मेंबरान पूरे कर दे तो मेरे ख्याल में आपको 10 लाख लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो 10 लाख में भी आपको शर्मिंदगी हुई और इंशाअल्लाह जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से वोटिंग होगी तो उसमें भी शर्मिंदगी होगी और अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन है इंशाअल्लाह इस मुल्क को ये कामयाबी ला के देगी और इस जो मुसल्लत वज़ीर आज़म है इससे हम सब आवाम की निजात दिलाएगी। अवामी नेशनल पार्टी के तरफ से मैं ये कहना चाहूँ कि अवामी नेशनल पार्टी पुख्तनख्वा का जुलूस मियाँ इफ्तिखार हुसैन की क़यादत में आ रहा है और वो भी पहुँच चुका है इस्लामाबाद। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी जुलूस में वो जम हो जाएगा और हमारी क़यादत भी यहाँ पे स्टेज पे फिर पहुँच जाएगी, वो भी आपसे खिताब करेगी। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस नियाज़ी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखें अवाम महंगाई की उसमें चक्की में पिस रही है, चाहे आप आटा ले ले, घी ले ले, रोज़मर्रा की जितनी अशिया है आप देखें उसकी वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। रमज़ान आ गया है लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं। इस नियाज़ी से हमें निजात देना होगा और इंशाअल्लाह आपको वादा करते हैं कि आइंदा जो भी जमहूरी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह अवाम के लिए रिलीफ देगी। वस्सलाम। सिर्फ 2 मिनट के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से कानून साज असम्बली के मेंबर जनाब रहमत खालिक साहब।